जगाधरी रेलवे स्टेशन के पास पश्चिमी यमुना नहर पर बने रेलवे पुल पर रविवार को हुए हादसे में दो सगी बहनें रादौर निवासी गीता 25 और बाड़ी माजरा की टपरिया निवासी कविता 26 ट्रेन की चपेट में आकर नहर में जा गिरी। कविता का शव बरामद कर लिया गया है, जिसका सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं गीता की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम ने सोमवार को 15 से 20 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोपहर तक कोई सुराग नहीं मिला। कविता और गीता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव भायले की रहने वाली थी और यमुनानगर में ब्याही हुई थी। अगले माह 14 अगस्त को कविता के बेटे सक्षम का तीसरा जन्मदिन है, जिसे दोनों बहनें खास बनाने की तैयारी में थीं। कविता का 2.5 साल का बेटा सक्षम और 7 साल की बेटी भावना अब मां के बिना अनाथ हो गए हैं। गीता, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वह सक्षम को अपने बेटे जैसा मानती थी और उसके जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित थी। कविता के पति कृष्णलाल ने बताया कि सक्षम पिछले 1 महीने से गीता के पास था। वह रविवार को ही उसे हमारे यहाँ छोड़ने आई थी। दोनों बहनें दोपहर को बच्चों को जेठानी के पास घर पर छोड़कर सक्षम के जन्मदिन के लिए सामान लेने बाजार गई थी। इस दौरान शॉर्टकट के लिए रेलवे पुल से गुजरते समय अंबाला की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा इतना भयावह था कि कविता की टांग कटकर पटरियों में फंस गई और दोनों बहनें नहर में जा गिरी। हादसे के समय नहर में किसी अन्य शव की तलाश कर रहे गोताखोर राजीव की नजर दोनों बहनों पर पड़ी। राजीव ने तुरंत बचाव का प्रयास किया और कविता को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण गीता को बचाया नहीं जा सका और वह नहर में बह गई। पुलिस ने कविता के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। गीता की तलाश के लिए गोताखोरों ने रविवार को भी सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सोमवार को गोताखोर राजीव ने अपनी टीम के साथ फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया, पानी का बहाव बहुत तेज है, जिससे तलाश में मुश्किल हो रही है। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गीता का पता लगाया जाए। गोताखोरों ने नहर में 15 से 20 किलोमीटर तक तलाश की, लेकिन दोपहर तक कोई सुराग नहीं मिला। मेरी वाइफ जा रही थी जी, और मेरी वाइफ के साथ मेरी साली थी, दोनों सामान लेने जा रही थी बाजार में जी। बस ये हादसा होगा, उसके बाद 15 मिनट बाद जी। साली कहाँ से ये क्रॉस कर रहे थे? ये पुल रेलवे लाइन के पुल से जी। तो आपको मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि वो पार नहीं करते, लोहे वाला पुल है? नहीं जी, करते तो देख के करते हैं, बस एकदम ट्रेन आ गई, उसका यहाँ पे वो नहीं था स्टॉप, इसलिए बस पूरी तेजी में। साली कहाँ की रहने वाली है? साली रादौर पे, मतलब शादी और इसकी और बाइला रहने वाली है जी, देवर। दोनों ही कट गई क्या? हाँ, एक की मिली थी अभी लास्ट मिनट ने, दूसरी का तो फोन भी नहीं मिल रहा। वो कब आई साली आपकी? वो उसके साथ ही थी जी, 1 घंटा पहले मिलने आई। हाँ जी। सूचना ये मिली थी, एक भाई का फ़ोन आया था, ये रेलवे लाइन पार कर रहे थे। उसके बाद ये डेड बॉडी जो थी ट्रेन थी, उसने ना फेंक के मारी है, भाग रहे थे ट्रेन के आगे। कितने लोग थे ये 2 जने थे, पता नहीं 2 या 3 है। उसके बाद एक तो डूब गया, एक की डेड बॉडी लड़की की मैंने काट दिया। ठीक है, तो कौन सा पुल है ये जहाँ से ये निकल रहे थे? ये रेलवे ब्रिज है जौन सा है, जिस पे निकल रहे थे लोग। पुलिस समझा के इन्हें लोगों को परेशान हो गया, ये लोग मानते नहीं पुलिस का कहना भी। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे हादसा कैसे हो गया ये? हादसा तो ऐसे हुआ है, जिस तरह क्या कहते हैं, ये अंदर जा रहे होंगे, ट्रेन पार कर रहे होंगे लैंड लून, उसके बाद ये डूब गए। ट्रेन ने मारे, बहुत फेंक के, स्पीड ज़्यादा थी ट्रेन की, उन्होंने फेंक के मार दिया नीचे। तो लड़की निकाली, लड़का अभी तक मिला कुछ के? नहीं, उसका कुछ नहीं पता लगा, लड़की तो मैंने काट लिया। अभी प्रयास जारी है, रेस्क्यू? हाँ जी, अभी माने जो से RPF वाले हैं, GRP वाले हैं, उन्हें मैंने फ़ोन कर दिया, वो मौके पे आने लग रहे हैं। मेरी वाइफ जा रही थी जी, और मेरी वाइफ के साथ मेरी साली थी, दोनों सामान लेने जा रही थी बाजार में जी। बस ये हादसा होगा, उसके बाद 15 मिनट बाद जी। साली कहाँ से ये क्रॉस कर रहे थे? ये पुल रेलवे लाइन के पुल से जी। तो आपको मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि वो पार नहीं करते, लोहे वाला पुल है? नहीं जी, करते तो देख के करते हैं, बस एकदम ट्रेन आ गई, उसका यहाँ पे वो नहीं था स्टॉप, इसलिए बस पूरी तेजी में। साली कहाँ की रहने वाली है? साली रादौर पे, मतलब शादी और इसकी और बाइला रहने वाली है जी, देवर। दोनों ही कट गई क्या? हाँ, एक की मिली थी अभी लास्ट मिनट ने, दूसरी का तो फोन भी नहीं मिल रहा। वो कब आई साली आपकी? वो उसके साथ ही थी जी, 1 घंटा पहले मिलने आई। हाँ जी। अभी सूचना मिली थी कि एक लेडीज एक लड़की रेलवे पुल को क्रॉस कर रही थी, और जो रेल की चपेट में आने के बाद यमुना नहर में गिर गई, और उनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई है और एक की पानी में चली गई बह के। हम मौके पर पहुंचे हैं, एक की डेड बॉडी यहाँ राजीव गोताखोर ने निकाल ली। कुछ पता चल पाया कहाँ से जा रही थी और कहाँ की है ये अभी पता नहीं चला, और ये पता लगा भी ये बाजार में गई थी, बाजार से अपने घर तीर्थनगर की रहने वाली है, तीर्थनगर जा रही थी वापस। अभी तलाश जारी है? तलाश जारी है, इसकी कार्रवाई जो है वो GRP कर रही है।
यमुनानगर में जगाधरी रेलवे स्टेशन के पास पश्चिमी यमुना नहर पर बने रेलवे पुल पर रविवार को हुए हादसे में दो सगी बहनें, रादौर निवासी गीता 25 और बाड़ी माजरा की टपरिया निवासी कविता 26 ट्रेन की चपेट में आकर नहर में जा गिरी। कविता का शव बरामद कर लिया गया है, जिसका सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं गीता की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम ने सोमवार को 15 से 20 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन दोपहर तक कोई सुराग नहीं मिला। कविता और गीता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद थाना क्षेत्र के गांव भायले की रहने वाली थी और यमुनानगर में ब्याही हुई थी। अगले माह 14 अगस्त को कविता के बेटे सक्षम का तीसरा जन्मदिन है, जिसे दोनों बहनें खास बनाने की तैयारी में थीं। कविता का 2.5 साल का बेटा सक्षम और 7 साल की बेटी भावना अब मां के बिना अनाथ हो गए हैं। गीता, जिनकी कोई संतान नहीं थी, वह सक्षम को अपने बेटे जैसा मानती थी और उसके जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित थी। कविता के पति कृष्णलाल ने बताया कि सक्षम पिछले 1 महीने से गीता के पास था। वह रविवार को ही उसे हमारे यहाँ छोड़ने आई थी। दोनों बहनें दोपहर को बच्चों को जेठानी के पास घर पर छोड़कर सक्षम के जन्मदिन के लिए सामान लेने बाजार गई थी। इस दौरान शॉर्टकट के लिए रेलवे पुल से गुजरते समय अंबाला की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसा इतना भयावह था कि कविता की टांग कटकर पटरियों में फंस गई और दोनों बहनें नहर में जा गिरी। हादसे के समय नहर में किसी अन्य शव की तलाश कर रहे गोताखोर राजीव की नजर दोनों बहनों पर पड़ी। राजीव ने तुरंत बचाव का प्रयास किया और कविता को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। नहर में पानी का तेज बहाव होने के कारण गीता को बचाया नहीं जा सका और वह नहर में बह गई। पुलिस ने कविता के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। गीता की तलाश के लिए गोताखोरों ने रविवार को भी सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सोमवार को गोताखोर राजीव ने अपनी टीम के साथ फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया, पानी का बहाव बहुत तेज है, जिससे तलाश में मुश्किल हो रही है। फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि गीता का पता लगाया जाए। गोताखोरों ने नहर में 15 से 20 किलोमीटर तक तलाश की, लेकिन दोपहर तक कोई सुराग नहीं मिला। मेरी वाइफ जा रही थी जी, और मेरी वाइफ के साथ मेरी साली थी, दोनों सामान लेने जा रही थी बाजार में जी। बस ये हादसा होगा, उसके बाद 15 मिनट बाद जी। साली कहाँ से ये क्रॉस कर रहे थे? ये पुल रेलवे लाइन के पुल से जी। तो आपको मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि वो पार नहीं करते, लोहे वाला पुल है? नहीं जी, करते तो देख के करते हैं, बस एकदम ट्रेन आ गई, उसका यहाँ पे वो नहीं था स्टॉप, इसलिए बस पूरी तेजी में। साली कहाँ की रहने वाली है? साली रादौर पे मतलब शादी और इसकी और बाइला रहने वाली है जी, देवन। दोनों ही कट गई क्या? हाँ, एक की मिली थी अभी लास्ट मिनट ने, दूसरी का तो फोन भी नहीं मिल रहा। वो कब आई साड़ी आपकी? वो इसके साथ ही थी जी, 1 घंटा पहले मिलने आई। हाँ जी। सूचना ये मिली थी, एक भाई का फ़ोन आया था, ये रेलवे लाइन पार कर रहे थे। उसके बाद ये डेड बॉडी जो थी ट्रेन थी, उसने ना फेंक के मारी है, भाग रहे थे ट्रेन के आगे। कितने लोग थे ये 2 जने थे, पता नहीं 2 या 3 है। उसके बाद एक तो डूब गया, एक की डेड बॉडी लड़की की मैंने काट दिया। ठीक है, तो कौन सा पुल है ये जहाँ से ये निकल रहे थे? ये रेलवे ब्रिज है, जौन सा है, जिस पे निकल रहे थे लोग। पुलिस समझा के इन्हें लोगों को परेशान हो गया, ये लोग मानते नहीं पुलिस का कहना भी। ठीक है, तो क्या हुआ, कैसे हादसा कैसे हो गया ये? हादसा तो ऐसे हुआ है, जिस तरह क्या कहते हैं, ये अंदर जा रहे होंगे, ट्रेन पार कर रहे होंगे लैंड लून। उसके बाद ये डूब गए, ट्रेन ने मारे, बहुत फेंक के, स्पीड ज़्यादा थी ट्रेन की, उन्होंने फेंक के मार दिया नीचे। तो लड़की निकाले, लड़का अभी तक मिला कुछ के? नहीं, उसका कुछ नहीं पता लगा, लड़की तो मैंने काट लिया। अभी प्रयास जारी है, रेस्क्यू? हाँ जी, अभी माने जो से RPF वाले हैं, GRP वाले हैं, उन्हें मैंने फ़ोन कर दिया, वो मौके पे आने लग रहे हैं। मेरी वाइफ जा रही थी जी, और मेरी वाइफ के साथ मेरी साली थी, दोनों सामान लेने जा रही थी बाजार में जी। बस ये हादसा होगा, उसके बाद 15 मिनट बाद जी। साली कहाँ से ये क्रॉस कर रहे थे? ये पुल रेलवे लाइन के पुल से जी। तो आपको मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि वो पार नहीं करते, लोहे वाला पुल है? नहीं जी, करते तो देख के करते हैं, बस एकदम ट्रेन आ गई, उसका यहाँ पे वो नहीं था स्टॉप, इसलिए बस पूरी तेजी में। साली कहाँ की रहने वाली है? साली रादौर पे मतलब शादी और इसकी और बाइला रहने वाली है जी, देवन। दोनों ही कट गई क्या? हाँ, एक की मिली थी अभी लास्ट मिनट ने, दूसरी का तो फोन भी नहीं मिल रहा। वो कब आई साड़ी आपकी? वो इसके साथ ही थी जी, 1 घंटा पहले मिलने आई। हाँ जी। अभी सूचना मिली थी कि एक लेडीज और एक लड़की रेलवे पुल को क्रॉस कर रही थी, और जो रेल की चपेट में आने के बाद यमुना नहर में गिर गई, और उनमें से एक की डेड बॉडी मिल गई है और एक की पानी में चली गई बह के। हम मौके पर पहुंचे हैं, एक की डेड बॉडी यहाँ राजीव गोताखोर ने निकाल ली। कुछ पता चल पाया कहाँ से जा रही थी और कहाँ की है ये अभी पता नहीं चला, और ये पता लगा भी ये बाजार में गई थी, बाजार से अपने घर तीर्थनगर की रहने वाली है, तीर्थनगर जा रही थी वापस। अभी तलाश जारी है? तलाश जारी है, इसकी कार्रवाई जो है वो GRP कर रही है।